जैन साहब, श्रीमान सबक शुरू करने का अनुमति चाहता हूँ। जैन साहब, क्लास खड़ा हो। कहने से गिनती शुरू कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 अब 1 से लेके 4 तक नंबर 1 राइफल ग्रुप, 5 से लेके 8 तक नंबर 2 राइफल ग्रुप। क्लास बैठ जाए आराम से। हवलदार सतीश स्थान लो। मिलिंग पोजीशन सीखे हुए तरीके से हथियार और सामान का निरीक्षण कर। रिपोर्ट। हमारे कागजात ठीक। नंबर्स मिले अपने स्थान पर। राइफल का कारगर रेंज कितना है? हवलदार बराल। 400 मीटर उस्ताद। ठीक। इंसास राइफल का मजल वेलोसिटी कितना है? हवलदार सतीश। 900 मीटर प्रति सेकंड उस्ताद। ठीक। 5.56 mm इंसास राइफल जवानों की जातीय हथियार है। एक गैस की दबाव और रिक्वायर्ड स्प्रिंग की ताकत से चलने वाला हथियार है। लड़ाई के मैदान में सिंगल शॉट और 3 राउंड कंट्रोल ब्रस्ट फायर करने की काबिलियत रखता है। लगातार फायरिंग के दौरान इसमें चंद एक रोकें पड़ सकती है, इसलिए हर एक फायरर को इस हथियार के ऊपर पड़ने वाली रोकें और उन्हें दूर करने का तरीका जानना निहायत ही जरूरी है, ताकि जरूरत पड़ने पे इस हथियार का पूरा फायदा उठा सके। ये तभी संभव है जब हर एक 5.56 mm इंसास राइफल जोड़ियों में, एक खुली हुई और एक जुड़े हुए। खुला हुआ चाल को समझाने के लिए, जुड़ा हुआ रोक को बताने के लिए। रेल कार, चिंदी, ड्रिफ्ट, क्लियरिंग प्लाट, एसएससी कोड, मुनासिब दूरी पे लगा हुआ बनवाई वर्कशीट टारगेट। आपके सामने लॉन्ग विजन पे व्हाइट बोर्ड चौक विजन डस्टर क्लास में आए हुए कठिन शब्दों को समझाने के लिए। हथियार और सामान की सुरक्षा के लिए इसी प्रकार से ग्राउंड सीट का बिछा होना। अब सबक तरतीबार चले और क्लास को समझने में आसानी हो, सबक को 4 भागों में सिखाऊंगा। भाग 1 5.56 mm इंसास राइफल के चाल। भाग 2 फौरी इलाज की कार्रवाई और सख्त खिंचाव की रोक। भाग 3 गैस की कमी की रोक। भाग 4 अन्य रोके। यहाँ तक किए गए बयान और कार्रवाई में इसी कार्रवाई का नमूना हथियार के ऊपर बयान के साथ दूंगा। आप देखें, सुने तथा समझें। मिलिंग पोजीशन। चाल बताऊं उससे पहले चाल में आने वाले हिस्से पुर्जे का नाम बताना निहायत ही जरूरी समझता हूं, ताकि आपको चाल समझने में और भी आसानी हो। चाल के हिस्से पुर्जे को देखने के लिए क्लास स्थान लें। Viral, gauge band, gauge tube, viral looking surface, chamber, safety share का head, ejector, hammer, auxiliary share, chain lever जिसका 3 पोजीशन S, R, B। ठीक है। पूरा नाम पिस्टन एक्सटेंशन। पिस्टन एक्सटेंशन का हेड, हाउसिंग बे, स्टेम, बॉटम सरफेस, केम बे,
पिस्टन एक्सटेंशन का निचला, पिछला और दाहिना पहलू। पूरा नाम रोटेटिंग बोल्ट, रिटेनर, फायरिंग पिन, स्टेक्टर, केव, बैरल लॉकिंग लग, रोटेटिंग बोल्ट लॉकिंग लग, फिट पीस। पूरा नाम रिक्वायर्ड स्प्रिंग, स्टॉपर, रिटेनर, गाइड। मैगजीन का ऊपर वाले राउंड। चाल के हिस्से पुर्जे में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल? नहीं उस्ताद। सवाल नहीं तो 5.56 mm इंसास राइफल के चाल। जब एक फायर चेन लीवर की पोजीशन एस से आर आ ए पर ए से आर या बी पर करके ट्रिगर को प्रेस करता है तो हैमर आजाद होकर फायरिंग पिन रिटर्नर के ऊपर चोट मारता है, जिससे फायरिंग पिन अपने हॉल से निकलकर चैम्बर में दाखिल राउंड के प्राइमर के ऊपर ठोकर मारता है। एक्शन फायर की होती है। फायर होने से गैस पैदा होता है जो कि बुलेट को बैरल में आगे की ओर धकेलता है। जब बुलेट गैस वेंट से गुजरता है तो कुछ गैस वेंट के जरिए गैस सिलेंडर में दाखिल हो जाता है और कुछ गैस बुलेट को टारगेट एरिया में पहुंचाने में मदद करता है। गैस सिलेंडर में दाखिल गैस पिस्टन हेड के ऊपर दबाव डालता है, जिससे पिस्टन पीछे की तरफ हरकत करता है। इस दौरान रोटेटिंग बोल्ट का लकिंग लग और बैरल लकिंग सरफेस का मिलाप टूट जाता है। कार्रवाई अनलॉक का हो। स्टेक्टर फायर केस को पीछे लाता है। कार्रवाई स्ट्रैक की होती है। शुरू में स्टेम हैमर को थोड़ा नीचे दबाता है, बाद में बॉटम सरफेस पूरा हैमर को नीचे दबा देता है। इस दौरान सेफ्टी सेयर का नोच और हैमर भेंट का मिलाप हो जाता है। कार्रवाई कॉक का होता है। स्टेक्टर के द्वारा लाया गया फायर केस इजेक्टर से टकराकर इजेक्टिंग स्लॉट के रास्ते दाहिने और नीचे गिर जाता है। कार्रवाई इजेक्ट का होता है। यहाँ पे रिकॉइल स्प्रिंग अपने हाउसिंग बे में सिकुड़ जाता है। रिकॉइल स्प्रिंग अपने तनाव को पूरा करने के लिए चाल वाले पुर्जे को आगे की तरफ हरकत देता है इस प्रकार से। इस दौरान रोटेटिंग बोल्ट का फिट पीस मैगजीन के ऊपर वाले राउंड के ऊपर दबाव डालता है। कार्रवाई फिट का होता है। साथ ही स्टेक्टर राउंड के प्राइमर के ऊपर सवार हो जाता है। कार्रवाई लोड का होता है। यहाँ पे रोटेटिंग बोल्ट का आगे का हरकत समाप्त हो जाता है, लेकिन दाहिने बाएं का हरकत जारी रहता है। इस दौरान रोटेटिंग बोल्ट का केम बेम बाएं से दाहिने इतना घूमता है कि रोटेटिंग बोल्ट का लकिंग लग और बैरल लकिंग सरफेस का मिलाप हो जाता है। कार्रवाई लॉक का होता है। पिस्टन एक्सटेंशन का आखिरी हरकत के दौरान पिस्टन एक्सटेंशन का निचला, पिछला और दाहिना पहलू सेफ्टी सेयर हेड के ऊपर दबाव डालता है। इस दौरान सेफ्टी सेयर लोज और हैमर भेंट का मिलाप टूट जाता है और राइफल फायर के लिए तैयार हो जाता है। ये था 5.56 mm इंसास राइफल के चाल।
5.56 mm इंसास राइफल के चाल में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल? नहीं उस्ताद। सवाल नहीं तो एक का नमूना। अभी होगा अभ्यास, अभ्यास होगा सवाल जवाब से। 5.56 mm इंसास राइफल के चाल कितने एक्शन में पूरा होते हैं? हवलदार सतीश। 5.56 इंसास राइफल की चाल 8 एक्शन में पूरा होता है उस्ताद। ठीक। भाग 1 आप अभ्यास के साथ शिक्षकों अभी सिखाऊंगा। भाग 2 फौरी इलाज की कार्रवाई और सख्त खिंचाव की रोक। एक फायरर किस प्रकार से फौरी इलाज की कार्रवाई और सख्त खिंचाव की रोक को दूर करता है, इसी कार्रवाई का नमूना हथियार के ऊपर बयान के साथ दूंगा। आप देखें, सुने तथा समझें। नीलिंग पोजीशन उठाए रहे। लेंग पोजीशन। हाँ, रेंज 200, रेडी। सामने 1/1 फीट टारगेट सिंगल शॉट फायर। सुने, इस प्रकार टिगर को प्रेस करने से राइफल फायर करते करते रुक जाए तो कार्रवाई फौरी इलाज की करें। करने का तरीका: कलमे वाली उंगली को टिगर से बाहर निकाले, बट कंधे का मिलाप तोड़े, राइफल को कॉक करे, होल्डिंग ओपनिंग डिवाइस को लगाएं। मैगजीन कैच को दबाते हुए मैगजीन को उतारे, पोच में बंद करें। पोच से भरा हुआ मैगजीन ले, मैगजीन का मुलायजा करते हुए मैगजीन बे में दाखिल करें। यकीन करें कि मैगजीन फिट। चाल वाले पुर्जे को आगे जाने दे, बट कंधे का मिलाप करें, दुरुस्त शिस्त ले, राइफल को फायर में शामिल करें। राइफल ठीक फायर करेगा। इस प्रकार एक बार राइफल को कॉक करके होल्डिंग ओपनिंग डिवाइस को लगाकर मैगजीन की बदली करने से 3 प्रकार के रोकें दूर होती है। मैगजीन की रोक, बॉडी में अटका हुआ राउंड या केस और मिसफायर राउंड। ये था फौरी इलाज की कार्रवाई। फौरी इलाज की कार्रवाई में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल? नहीं उस्ताद। सवाल नहीं तो इस प्रकार टिगर को प्रेस करने से राइफल फायर करते करते चाल वाला पुर्जा आगे ही रुक जाए तो रोक को पहचानने का तरीका: कलमे वाली उंगली को टिगर से बाहर निकाले, बट कंधे का मिलाप तोड़े, राइफल को कॉक करें। कॉक करने से पता चला राइफल आसानी से कॉक नहीं तो सख्त खिंचाव की रोक समझकर दूर करें। करने का तरीका: राइफल को सुरक्षित स्थान पर रखें, दोनों हाथों को टेक लेते हुए नीलिंग पोजीशन अख्तियार करें। इस प्रकार दोनों हाथों से राइफल को उठाएं। इस पोजीशन में देखने वाली बातें: राइफल तकरीबन 45 डिग्री के एंगल में, बैरल आसमान की तरफ पॉइंट करता हुआ, बायां हाथ की पकड़ फोरहैंड गार्ड पे, 4 उंगलियां बाहर से अंगूठा आसमान की तरफ पॉइंट करता हुआ, एक्सनिंग स्लॉट जमीन की तरफ पॉइंट करता हुआ, बट दाहिने घुटने से इस प्रकार लगा हुआ। दाहिना घुटना बट को पीछे जाने से रोकता है। दाहिने हाथ की कलमी वाली उंगली और अंगूठे की मदद से कॉकिंग पिच को खड़ा करें। दाहिने हाथ को फिर से बनाते हुए राइफल को एक ही झटके में कॉक करें। साथ ही यकीन करें कि सख्त खिंचाव की रोक दूर। सख्त खिंचाव की रोक दूर तो चाल वाले पुर्जे को आगे जाने दें। राइफल को सुरक्षित स्थान पर रखें। पहले वाली पोजीशन अख्तियार करें। दोनों हाथों से इस प्रकार राइफल को उठाते हुए बट कंधे का मिलाप करें, दुरुस्त स्थिति ले, राइफल को फायर में शामिल करें। राइफल ठीक फायर करेगा। सख्त खिंचाव की रोक पड़ने का कारण: गंदा चैम्बर, महिला आमनेशन। ये था सख्त खिंचाव की रोक को दूर करने के तरीके। सख्त खिंचाव की रोक को दूर करने के तरीके में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल? सवाल नहीं तो राइफल ठीक फायर करता, खाली कर। अब नीलिंग पोजीशन रखे रहे। अब
राइफल ठीक, नंबर्स मिले अपने स्थान। ये था भाग 2 का नमूना अभियोगाभ्यास। अभ्यास के लिए आदेश इस प्रकार से होंगे। राइफल ठीक फायर करता रुकता के आदेश पर आप राइफल को कॉक करके होल्डिंग ओपनिंग डिवाइस लगाने तक की कार्रवाई करेंगे। मुनासिब रोक मैं दूंगा। मैगजीन की रोक के आदेश पर आप मैगजीन की बदली करेंगे। बॉडी में अटका हुआ राउंड या केस के आदेश पर आप बॉडी को क्लियर करेंगे। रिजेक्ट हुआ राउंड के आदेश पर आप राउंड के प्राइमर को चेक करेंगे। कॉक नहीं के आदेश पर आप सख्त खिंचाव की रोक समझकर दूर करेंगे। आदेशों में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल? सवाल नहीं तो हवलदार से 30 स्थान लो। नीलिंग पोजीशन उठाए राइफल। लेग पोजीशन। और रेंज 200। रेडी। सामने 1 बाई 1 फीट टारगेट सिंगल शॉट फायर। राइफल ठीक फायर करता रुकता। मैगजीन की रोक। मैगजीन की बदली किया। फायर में शामिल किया। राइफल ठीक फायर करता खाली कर। अप। नीलिंग पोजीशन रखे रहे। अप। रिपोर्ट। हमारा टेबल ठीक। नंबर्स मिले अपने स्थान पे। नीलिंग पोजीशन उठाए राइफल। लेग पोजीशन। भाग। रेंज 200। रेडी। सामने 1 बाई 1 फीट टारगेट सिंगल शॉट फायर। सुने, इस प्रकार ट्रिगर को प्रेस करने से राइफल फायर करते करते 1-2 राउंड के बाद रुक जाए तो गैस की कमी की रोक समझकर दूर करें। करने का तरीका: कलमे वाली अंगुली को ट्रिगर से बाहर निकाले, बट कंधे का मिलाप तोड़े, राइफल को कॉक करें और चेन लीवर की पोजीशन एस पे करें। राइफल को दाहिने बगल इस प्रकार पीछे लाएं। गैस रेगुलेटर की पोजीशन का मुलायजा करें। अगर गैस रेगुलेटर की पोजीशन लो पे है तो किसी साफ कपड़े या चिंदी की मदद से लो से हाई पे करें। चिंदी का इस्तेमाल लो से हाई पे किया। अगर पहले से हाई पे हो तो किसी साफ कपड़े या चिंदी की मदद से ग्रेनेड साइड को 60 डिग्री के एंगल में खड़ा करें। पतले ड्रिप की मदद से गैस वेंट की सफाई करें। किसी खास साफ कपड़े और चिंदी की मदद से ग्रेनेड साइड को डाउन करें। गैस रेगुलेटर की पोजीशन हाई से लो पे करें। साथ ही शॉटिंग करें। हाई से लो पे किया। ध्यान रहे सावधान, गैस रेगुलेटर की पोजीशन बदली करते समय हाथ का नंगा भाग बैरल में टच ना हो। चिंदी का इस्तेमाल हाई से लो पे किया। बट कंधे का मिलाप करें। चेन लीवर का पोजीशन आर या बी पे करें। दुरुस्त शिफ्ट ले राइफल को फायर में शामिल करें। राइफल ठीक फायर करेगा। गैस की कमी की रोक पड़ने का कारण: गैस का अत्यधिक मात्रा में फॉलिंग होना जिससे गैस वेंट का बंद हो जाना। ये था गैस की कमी की रोक को दूर करने के तरीके। गैस की कमी की रोक को दूर करने के तरीके में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल? नहीं उस्ताद। सवाल नहीं तो राइफल ठीक फायर करता खाली कर।
अप। नीलिंग पोजीशन रखे राइफल। अप। रिपोर्ट नंबर 1 राइफल ठीक, नंबर्स मिले अपने स्थान पे। ये था नमूना अभियोगाभ्यास। अभ्यास के लिए आदेश इस प्रकार से होंगे। राइफल ठीक फायर करता है 1-2 राउंड के बाद रुकता के आदेश पर आप गैस की कमी की रोक समझकर दूर करेंगे। आदेशों में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल सवाल नहीं तो नायक रघुविंदर स्थान लो। नीलिंग पोजीशन उठाए राइफल और रेंज 200। रेडी। सामने 1 by 1 फीट टारगेट सिंगल शॉट फायर। राइफल ठीक फायर करता है 2 राउंड के बाद रुकता। गैस की कमी की रोक। चिंदी का इस्तेमाल। गैस रेगुलेटर की पोजीशन को लो से हाई पे किया। पहले से हाई पे। चिंदी का इस्तेमाल। ग्रेनेड साइड को 60 डिग्री के एंगल में खड़ा किया। ड्रिफ्ट का इस्तेमाल। गैस वेंट की सफाई किया। चिंदी का इस्तेमाल। गैस रेगुलेटर को हाई के सेलो पे किया। फायर में शामिल किया। राइफल ठीक फायर करता, खाली कर। अप। नीलिंग पोजीशन रखे राइफल।